सो हे गाइस, जैसे प्रियांक बहुत बहुत वेलकम करता हूँ आपका इस नए वीडियो में। आज हम पढ़ेंगे नए टॉपिक हैं, ठीक है। बहुत बहुत स्वागत करता हूँ पहले तो, सबसे पहले आपका मैं, ठीक है। और अभी तक देखो मैंने डिफरेंशिएशन बहुत सारी वीडियोस बना चुका था। डिफरेंशिएशन मैंने पूरा आपको समझा दिया था, ठीक है। अगर आपने नहीं देखा हो तो जाके देख सकते हो। फिलहाल अभी मैं आपको पढ़ाऊंगा एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स, जिसका टॉपिक है इसका इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग फंक्शन, ठीक है। तो इस वीडियो में पूरा कॉन्सेप्ट कवर करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। क्योंकि हम मतलब क्या क्या एग्जैक्टली इसमें चैप्टर्स हैं, मतलब टॉपिक्स हैं, उसको हम किस किस तरीके से, और मेरी कोशिश ये रहेगी कि मैं इसको जल्दी से जल्दी आसान तरीके से आपको समझाऊं, और बीच बीच में शॉर्टकट भी दे दूंगा, टिप्स वगैरह सब आपको इस वीडियो में पूरा सब मिलेगा, ठीक है। तो और ना सबसे पहले मैं आपको डिफाइन कर देता हूँ क्या क्या कवर कर रहा हूँ। इंक्रीजिंग फंक्शन, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, डिक्रीजिंग और स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शन, तो ये सब टॉपिक्स इस वीडियो में भी कवर होने वाले हैं, ठीक है। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा किसी सब्सक्राइब करने की नहीं, देखो देखो सब क्या बोलते हैं, मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि एक कॉपी ले लें साथ में, और जो भी मैं यहाँ पे नोट करवाऊंगा, है ना, तो उस कॉन्सेप्ट को ध्यान से कॉपी में नोट कर लेना, उसका चीज समझ लेना, ठीक है। बस ये आप कर लें साथ में, ठीक है। तो अभी मैं स्टार्ट करता हूँ आज की वीडियो को। तो सबसे पहली चीज़ हमको, अगर आपने 11 का भी आपको कॉन्सेप्ट ना याद नहीं भी है, तब भी आपको वीडियो समझ में आएगा, मैं सब कुछ कवर कर दूंगा इसी में, ठीक है। तो आप सबसे पहले स्टार्ट करते हैं इंक्रीजिंग फंक्शन से, ठीक है। तो इंक्रीजिंग फंक्शन, इंक्रीजिंग फंक्शन बेसिकली, फंक्शन को हम इंक्रीजिंग कब बोलेंगे, सबसे पहली चीज देखो, इसको हम जितने भी अब जहाँ पे जितने फंक्शन आते चले इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग, इसको हम ग्राफ के थ्रू समझेंगे तो हमको जल्दी आसानी से समझ में आ जाएगा। बेसिकली क्या होता है कि फंक्शन, इंक्रीजिंग फंक्शन एक इंटरवल में होता है ना। अब इंटरवल का मतलब क्या, देखो इंटरवल बेसिकली ये होता है कि दो जब क्या होते हैं, कांस्टेंट आ जाते हैं, या फिर कांस्टेंट आ जाते हैं, वेरिएबल्स आ जाते हैं, तो उस इंटरवल के बीच में ये एक कॉमा भी है, ठीक है ना, एक कॉमा भी, तो इस इंटरवल के बीच में जो फंक्शन आता है उसको हम इंक्रीजिंग फंक्शन प्रूव करना पड़ेगा अभी हमको, ठीक है। तो बेसिकली फंक्शन, इंक्रीजिंग फंक्शन इंटरवल में आता है, और इंटरवल क्या है, ए कॉमा बी, ठीक है। इसको हम अच्छे से आराम से ठंडे दिमाग से समझते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मेरे पास एक ग्राफ है, सपोज मेरे पास एक ग्राफ है, ये दिस इज एक्स एक्सिस एंड सपोज दिस इज वाई एक्सिस, ठीक है। तो इसमें बेसिकली मान लो, अब मैं यहाँ पे सपोज एक्स वन मान लेता हूँ इज इक्वल टू ए, है ना। एक्स वन क्या है, ए है, और सपोज एक एक पॉइंट है एक्स टू, सपोज इज इक्वल टू बी, ठीक है। एक्स वन मान लिया मैंने ए, और एक्स टू मान लिया सपोज मैंने बी, ठीक है। अब इसमें बेसिकली इंक्रीजिंग फंक्शन हमको दिखाना है कि एग्जैक्टली कैसा होता है। तो सबसे पहली कंडीशन इसकी ये होती है कि जो एक्स वन होता है ना, एक्स वन हो जाता है लेस देन, हो जाता है एक्स टू के कंपेरिजन में, है ना। एक्स वन लेस देन होता है एक्स टू से, तो बेसिकली एक्स टू की जो वैल्यू है वो ज्यादा होती है एक्स वन के कंपेरिजन में, है ना। एक्स टू की कम, सॉरी एक्स टू की ज्यादा, एक्स वन की कम, ठीक है। समझ में आ रहा है अच्छे से। अब इसमें जब हम इसका फंक्शन का जो कर्व है, जब हम इसका कर्व प्लॉट करते हैं, तब इसमें क्या होता है कि सपोज मान लो मैं इसका कर्व ड्रॉ कर रहा हूँ, ये हुआ, फिर ये फिर रुका, फिर इंक्रीज हुआ, फिर ऐसे कर करके यहाँ तक पहुंचा, फिर इसको हम यहाँ इस पॉइंट से जोड़ देंगे, ठीक है। स्ट्रेट इंक्रीज कर दो इसको यहाँ से। तो बेसिकली कहने का मतलब ये है कि जब x1 और मान लो x1 की एक ऐसी वैल्यू जो क्या होती है, इंक्रीज हो जाती है ना। x1 की एक ऐसी वैल्यू, एक a मान लिया हूं मैंने और एक मान लिया हूं b, ठीक है। तो बेसिकली क्या है, इंटरवल है। इंटरवल का मतलब एक बाउंड्री है, ठीक है। इंटरवल मतलब कि जैसे धारा है, मतलब इधर से इधर ही तक आप जा सकते हो, इस रूट से यहाँ से शुरू, यहाँ पे खत्म हुई, तो बस ये कहना चाहिए एक वो है, एक पाथ है। तो इसी पाथ में मतलब ये चीज हो सकती है, तो इसी को हम बोलते हैं इंटरवल। मतलब जो ए एक्स की जो वैल्यू है, ए वो ये होगी और बी होगी, मतलब इन्हीं के बीच में फंक्शन को हमको दिखाना है। अब फंक्शन को दिखाते कैसे हैं, एफ से शो करते हैं, ठीक है ना। इतना तो पता ही होगा, नहीं भी पता तो ध्यान रखना, एफ से शो करते हैं, ठीक है। तो अब जब फंक्शन किसका, एक्स वन का करते हैं, ठीक है। अब एक्स वन का फंक्शन यदि हम ध्यान से समझेंगे, सबसे पहली चीज तो देखो, यहाँ पे मैंने क्या ड्रॉ किया हूँ, यहाँ पे मैंने एक कर्व ड्रॉ किया हूँ। तो इंक्रीजिंग फंक्शन की पहचान ये होती है, एक होता है इंक्रीजिंग, एक होता है स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, ठीक है। तो इंक्रीजिंग का मतलब क्या, जो एकदम इंक्रीज हुआ फिर रुक गया, फिर इंक्रीज हुआ फिर रुक गया, मतलब जो घट नहीं रहा है, सिर्फ इंक्रीज हो रहा है और रुक रहा है, इंक्रीज हो रहा है और रुक रहा है, तो इसको बोलते हैं हम इंक्रीजिंग फंक्शन। जो और दूसरा होता है स्ट्रिक्टली, जो मतलब स्ट्रिक्टली सिर्फ इंक्रीज ही होता चला आ रहा है। यहाँ पे अभी हम क्या पढ़ रहे हैं, इंक्रीजिंग। तो जैसे क्या हुआ, थोड़ा सा बढ़ा फिर रुका फिर बढ़ा, तो इसको बोलते हैं इंक्रीजिंग फंक्शन। तो x1 में क्या हुआ, x1 की इसमें अगर हम फंक्शन निकालते हैं, ठीक है, सबसे पहले चीज तो इस कर्व को हमने क्या किया, यहाँ पे कर्व प्लॉट किया। तो इसको फंक्शन को हम शो कैसे करेंगे, उस फंक्शन को हम शो करेंगे, उस फंक्शन को हम शो करेंगे फंक्शन ऑफ एक्स से, एफ एक्स जो उसको बोलते हैं। देखो
x1 यहाँ पे मैंने क्या मान लिया a और x2 यहाँ पे क्या मान लिया था b, ठीक है। तो इनके बीच में क्या इंटरवल हो रहा है, अब उसमें मेरे को फंक्शन को शो करना है, जिसको मैंने fx लिखा, और ये fx किसके बराबर होता है, y के बराबर होता है, ठीक है। ध्यान रखना, हमेशा ध्यान रखना, y किसके बराबर होता है, fx के इक्वल होता है, ठीक। अब इसमें fx में अलग अलग वैल्यूज होती है, जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं x के आगे x1 रख दूं तो ये कम हो जाएगा, यहाँ पे कम हो रहा है क्योंकि, और यहाँ पे यदि मैं x2 पुट कर दूं तो ये इंक्रीज होता दिख रहा है, तो fx1 कम हो जाएगा, fx2 ज्यादा हो जाएगा। अब प्रॉब्लम क्या हुआ, यहाँ वहां पे बीच बीच में एक सा रुक गया, ये रुकने का मतलब है कि ये क्या हो रहा है, x1 x2 कहीं ना कहीं इक्वल हो रहे हैं, समझ में आ रही बात, x1 x2 कहीं ना कहीं इक्वल हो रहे हैं। तो इस कंडीशन को हम लिखते हैं, कैसे लिखेंगे, फंक्शन ऑफ x1, यानी कि जो x1 का जो फंक्शन है, जब मैंने x1 को यहाँ पे पुट किया तो fx1 का फंक्शन क्या हो गया, कम हो गया, क्योंकि fx2 का फंक्शन ज्यादा है ना, तो fx1 लेस देन fx2, ठीक है। तो यहाँ पे कंडीशन क्या निकल करके आई, जो फंक्शन होता है fx1 का स्टार्टिंग में यहाँ पे कम दिख रहा है, और fx2 का इसका फंक्शन इंक्रीज होता दिख रहा है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, fx2 ज्यादा fx1 कम। अब देखो यहाँ पे वो कहीं ना कहीं x1 x2 मिल रहा है, तो दैट मींस fx1 fx2 कहीं ना कहीं इक्वल भी हो रहे हैं, समझ में आ रही बात। यहाँ पे ध्यान से देखो, कहीं ना कहीं क्या हो रहा है, x1 x2 इक्वल हो रहे हैं, रुक गया क्योंकि, तो fx1 भी x2 के इक्वल होगा, तो बस, तो लेस देन यहाँ पे इक्वल टू भी आ जाएगा, बस यही कंडीशन थी कि क्या होता है, ये इंक्रीज भी होता है, रुकता भी है और इंक्रीज होता है, तो ये फाइनली fx1 हमको क्या मिलता है, लेस देन इक्वल टू मिल जाता है fx2 को, क्योंकि fx2 ज्यादा होता है, fx1 कम होता है, और कहीं ना कहीं लोग इक्वल मिलते हैं, तो ये कंडीशन आ जाती है। बस उसके बाद एक चीज और ध्यान रखना, यहाँ पे हम लिखते हैं फॉर ऑल, इसको बोलते हैं क्या, फॉर ऑल, और x1 x2 को हम लिख देते हैं x1 x2 बिलोंग्स टू, इंटरवल लिख देंगे, इंटरवल क्या था हमारे पास, a कॉमा b था, तो हमको बताना पड़ेगा, यहाँ पे कंडीशन बतानी पड़ेगी कि x1 x2 क्या है, x1 x2 बिलोंग कर रहा है एक इंटरवल पे, और वो इंटरवल क्या है, a कॉमा b है, तो इसको हम बोलते हैं इंक्रीजिंग फंक्शन। तो अगर आपको एक स्टेटमेंट लिखना हो तो आप स्टेटमेंट में लिख सकते हैं कि fx फंक्शन इज सेड टू बी इंक्रीजिंग फंक्शन इज व्हेन, ठीक है, फंक्शन इज सेड टू बी इंक्रीजिंग फंक्शन व्हेन x1 व्हेन क्या होगा, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं फंक्शन x1 इज सेड टू बी इंक्रीजिंग फंक्शन, तो हम कह सकते हैं वी कैन से दैट fx इज इंक्रीजिंग फंक्शन ऑन द इंटरवल a कॉमा b, ठीक है, पॉज करके नोट कर लो। तो यहाँ पे हम इसको लिख देंगे therefore f इज इंक्रीजिंग फंक्शन ऑन इंटरवल a कॉमा b, ठीक है, पॉज करके नोट कर लो इसको भी। अब हम देखेंगे डिक्रीजिंग फंक्शन, ठीक है ना, सॉरी स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन देखेंगे हम, ठीक है ना। यहाँ पे और एक चीज ऐड कर दो, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन, ठीक है। इसको ग्राफ से हम आराम से समझते हैं, मान लो मेरे पास क्या एक ग्राफ है, लेट्स से दिस इज x एंड लेट्स से दिस इज y, ठीक है। अब इसमें बेसिकली क्या हम मान लो 2 पॉइंट्स मेरे पास, लेट्स से x1 इज इक्वल टू a और मान लो x2 इज इक्वल टू b, तो बेसिकली स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन का मतलब क्या है कि जो fx1 एकदम कम है और fx2 एकदम बहुत तेजी से इंक्रीज हो रहा है, ठीक है। इसको आराम से समझते हैं, आराम से समझते हैं। मान लो यहाँ पे एक लाइन है, यहाँ पे सपोज एक सेकेंड लाइन खींच देते हैं, यहाँ पे हम सपोज यार, मान लो मेरे पास एक लाइन है ये, और सपोज एक लाइन है मेरे पास ये, अरे यार, ठीक है। सपोज यहाँ से मैं क्या करूँगा, कर्व ड्रॉ करूंगा, और कर्व क्या होगा, ये होगा कर्व, ठीक है। ये क्या हुआ, एकदम स्ट्रिक्टली इंक्रीज हो गया, ठीक है। इसको हम क्या करेंगे, इससे जोड़ देंगे, ठीक है। स्ट्रेट है, थोड़ा गड़बड़ हो गई लाइन, ध्यान से समझना। fx1 यहाँ पे देखो x1 और यहाँ पे है x2, a है b है, यहाँ इंटरवल बता दी मैंने, ठीक है। अब इसके बीच में फंक्शन शो करना है, तो फंक्शन कैसे शो करते हैं, fx से, फंक्शन ऑफ x से शो करते हैं, फंक्शन ऑफ x, क्योंकि किसके इक्वल होता है, y के इक्वल होता है, हमेशा ध्यान रखना, किसके इक्वल होगा, y के इक्वल होगा, ठीक। अब इसमें मैंने बता तो दिया कि ये अब ध्यान से समझना, यहाँ पे क्या हुआ, जब भी मैंने फंक्शन का कर्व ड्रॉ किया तो यहाँ पे क्या हुआ, एकदम स्ट्रिक्टली इंक्रीज हो गया, ठीक है। तो यहाँ से हमको क्या समझ में आया, सबसे पहली कंडीशन तो ये रहती है कि x1 क्या होता है, लेस देन होता है x2 से, ठीक है। तो ये सब चीज में कहने चाहिए होती है ये कंडीशन, है ना, x1 लेस देन होगा x2 से, ठीक है। अब जब इसका हम फंक्शन निकालेंगे, फंक्शन ऑफ x1, तो ये क्या होगा, डिक्रीज होता दिख रहा है ना। अभी हमने इंक्रीजिंग देखा था, तो कहीं ना कहीं क्या हो रहा था, वो रुक रहा था, क्या रुक रहा था, कर्व कहीं रुका था फिर इंक्रीज हुआ था, तो उसमें हुआ कि ये रहा कि क्या हो रहा था, fx1 fx2 कहीं ना कहीं इक्वल हो रहे थे, बट यहाँ पे ऐसा नहीं हो रहा है, यहाँ पे एकदम स्ट्रेट इंक्रीज हो रहा है fx, दैट मीन fx1 fx2 को इक्वल नहीं होगा, ठीक है। तो बस एकदम स्ट्रिक्टली इंक्रीज कर आएगा, तो इस कंडीशन को हम लिखते हैं fx1 लेस देन fx2, ठीक है। इसको ध्यान से समझना, fx1 क्या रहा है, यहाँ पे यदि मैं x1 पुट कर दूंगा इस
x के अंदर, तो fx1 क्या हो जाएगा, यहाँ पे कम दिख रहा है, और यदि हम यहाँ पे fx की जगह fx2 पुट कर देंगे तो यहाँ पे पहुंच जाएगा। तो fx1 यहाँ पे है, fx1 यहाँ पे है, fx2 यहाँ पे है, तो fx2 ज्यादा हो गया, fx1 कम हो गया, तो बस ये कंडीशन यहाँ पे आ जाती है। तो fx1 लेस देन टू fx2। टिप दूं, अब टिप दे रहा हूँ, क्योंकि जब देखो ये fx को मैंने क्या किया, fx1 निकालो, तो fx1 यहाँ पे कम है, fx2 यहाँ पे ज्यादा है, बस तो fx लेस देन fx2, खत्म कहानी। तो यहाँ पे फॉर ऑल लिख देना, फॉर ऑल x1 x2 बिलोंग्स टू इंटरवल a कॉमा b, बस खत्म कहानी। तो इसको हम बोलते हैं क्या, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन। आप बोल सकते हो फंक्शन इज सेड टू बी स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन व्हेन फंक्शन लाई ऑन द इंटरवल a कॉमा b, ठीक। तो आप बोल सकते हो देयरफॉर f इज इंक्रीजिंग फंक्शन ऑन द इंटरवल a कॉमा b, ठीक है। चलो पॉज करो, नोट करो इतना। ठीक है, तो आप लिख देंगे देयरफॉर f इज इंक्रीजिंग, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, ठीक है, यहाँ पे लिख देना स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग ऑन इंटरवल a कॉमा b, ठीक है। बस इसका लास्ट में इतना लिख देना, समझ लिए, पॉज करके नोट कर लो। चलो अब हम देखते हैं डिक्रीजिंग फंक्शन, ठीक है, ध्यान से समझना। सबसे पहले ग्राफ बनाएंगे हम, ये बन गया ग्राफ, ठीक। एक्स एक्सिस, सपोज मान लो वाई एक्सिस, ठीक। अब सपोज यहाँ पे एक पॉइंट है, सपोज x1 इज इक्वल टू a, ठीक है ना, और यहाँ पे सपोज x2 इज इक्वल टू b, ठीक। अब इसके बाद क्या होगा, जब भी हम इसको स्टार्ट करते हैं, बस सबसे पहली कंडीशन तो यही रहती है कि fx1 मतलब x1 लेस देन टू x2, ठीक है ना, x1 की वैल्यू कम, x2 की वैल्यू ज्यादा होती है, ठीक है। ये तो शुरुआती कंडीशन इतना पता होना चाहिए। तो डिक्रीजिंग फंक्शन का मतलब क्या होता है, डिक्रीजिंग मतलब क्या, मतलब एक फंक्शन जहां पे डिक्रीज हो रहा है, ठीक है, मतलब कहीं जब भी डिक्रीज हो, मतलब जहां से डिक्रीज हो मतलब उधर की वैल्यू ज्यादा है। मान लो यदि ये डिक्रीज हो रहा है तो इसकी वैल्यू ज्यादा है और इसकी वैल्यू कम है, तभी तो डिक्रीज हो रहा है। तो यहाँ पे बेसिकली क्या होता है, सबसे पहले उसकी यहाँ पे लाइन खींच देंगे fx1 के लिए, fx1 की यहाँ पे क्या है, लाइन मैंने खींच दिया, दैट मीन्स यहाँ से क्या होगा, डिक्रीज होगा। तो ठीक है, तो ऐसे केसेस में हम इसको यहाँ पे डिक्रीज करा देंगे। बट डिक्रीज होने में क्या होता है, इसमें डिक्रीजिंग एक होता है, डिक्रीजिंग होता है स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। अब डिक्रीजिंग में क्या होता है, कभी ये डिक्रीज होगा और कभी इक्वल हो जाएगा, फिर डिक्रीज होगा फिर इक्वल हो जाएगा। इक्वल का मतलब रुक भी जाता है, ठीक है, मतलब यहाँ पे इधर डिक्रीज हुआ फिर इक्वल होगा, फिर डिक्रीज हुआ फिर इक्वल हो गया। इस तरीके से क्या है, ये डिक्रीज होता चला आ रहा है और इक्वल भी होता चला आ रहा है। कौन, x1 और x2, ठीक है, यही इसका मतलब है, ठीक है ना, ध्यान से समझ लो। तो जब भी हम, ये मैंने जो कर्व शो किया इसको मैंने फंक्शन से शो किया है। अब इस फंक्शन को मैं शो कैसे करूंगा, fx से, ठीक है। कई बार बताया हूं, फिर से बताता हूँ, fx से शो करते हैं हम फंक्शन को, और जो कि किसका इक्वल होता है, y के इक्वल होता है, ठीक है, एटलीस्ट इतना पता होना चाहिए। y इक्वल टू क्या है, fx है, ठीक है। कर्व मैंने शो किया तो मेरे को यहाँ पे फंक्शन दिखाना था और फंक्शन को मैंने fx से बता दिया, मतलब x का फंक्शन ऑफ x, fx इज इक्वल टू किसके इक्वल हो गया, y के इक्वल हो गया। समझ में आ रहा है। तो यहाँ पे क्या होगा, ये डिक्रीज होता दिख रहा है हमको, डिक्रीज के साथ इक्वल भी हो रहा है, ठीक है। तो अब ठीक है, यहाँ पे क्या है, अब हम निकालेंगे फंक्शन ऑफ x1। तो इस fx की आगे मैं क्या रखूंगा, x1 रख दूंगा। तो दैट मीन्स ये fx1 तो ज्यादा है, मतलब fx1 तो ज्यादा है, और यदि मैं यहाँ पे इसको ज्वाइन कर दूं इससे, और तो यहाँ पे ध्यान से देखोगे तो ये क्या हो रहा है, fx2 कम है, मतलब क्योंकि नीचे डिक्रीज हो गया। और जब भी, और अब मैं इसको x2 को पुट करूंगा x की जगह, तो fx2 कम हो जाएगा बस। और यहाँ पे ये जब x1 और ये मतलब क्या हो रहा है, इक्वल भी हो रहा है एक तरीके से, यहाँ पे एकदम स्ट्रेट चल रहा है, स्ट्रेट चलने का मतलब x1 इक्वल टू x2 हो रहा है, तो fx1 इज इक्वल टू fx2 भी हो रहा है। समझ में आ रहा है, मतलब x1 x2 इक्वल हो रहा है तो fx1 इज इक्वल टू fx2 होगा। तो इस पूरी कंडीशन को हम कैसे लिखेंगे, इस यहाँ पर यहाँ वाला फंक्शन ज्यादा, यहाँ वाला फंक्शन कम, तो मैं लिख दूंगा fx1, अरे यार, तो मैं यहाँ पे लिख दूंगा फंक्शन ऑफ x1, इसका ज्यादा है, जिसका ज्यादा मतलब ग्रेटर देन साइन इसके पास आएगा, ग्रेटर देन आएगा, और fx2 यहाँ पे आ जाएगा। दैट मीन्स क्या, ध्यान से समझ लेना, fx1 है ज्यादा है, ग्रेटर मतलब ग्रेटर है fx2 से, fx2 का कम, fx1 का ज्यादा, ठीक है। और यहाँ पे क्या हो रहा है, x1 x2 कहीं ना कहीं इक्वल हो रहे हैं, तो मतलब fx1 और fx2 भी कहीं ना कहीं इक्वल होंगे, तो मैं इसको बोलूंगा लेस देन ग्रेटर देन इक्वल टू fx2, fx1 ग्रेटर देन इक्वल टू fx2, fx1 ज्यादा। अब टेप दे रहा हूँ, fx1 ज्यादा, fx2 कम, x1 x1 की यहाँ पे वैल्यू पुट किया, fx1 ज्यादा है, x2 की यहाँ वैल्यू पुट किया, fx2 कम है, तो x1 ग्रेटर देन fx2। अब देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, एक रुक रहा है, रुकने का मतलब x1 इक्वल टू x2 हो रहा है, दैट मीन्स fx1 fx2 को इक्वल होगा, तो यहाँ पे इक्वल भी लिख देंगे बस। तो fx1 ग्रेटर देन इक्वल टू fx2, खत्म कहानी। तो आप उसका हम लिख देंगे फॉर ऑल x1 x2 बिलोंग्स टू इंटरवल में a कॉमा b। ए क्या है, a कॉमा b एक इंटरवल है, मतलब एक बाउंड्री है, तो इसके बाहर फंक्शन बाहर जा ही नहीं सकता, तो मतलब इन्हीं के बीच में फंक्शन होगा, लाई करेगा। तो x1 बिलोंग्स टू a कॉमा b। तो इस पूरी कहानी में, मतलब इस पूरी कहानी में हम क्या नोटिस करेंगे, जो फंक्शन क्या होगा,
एफ एक्स सबसे पहली चीज तो x1 फंक्शन x1 की वैल्यू ये होगी, x1 की x2 की ये होगी, ए और बी मान लिया था, इसको डिक्रीज करा देंगे, कहीं ना कहीं इक्वल होगा, ठीक है, तो उसको बोलते हैं डिक्रीजिंग फंक्शन। तो x1 क्या होता है लेस देन x2 में सब केसेस में यही होगा, और जब fx1 की वैल्यू है वो ज्यादा होगी, fx2 की कम होगी, कहीं ना कहीं इक्वल होंगे तो इक्वल का साइन आएगा, और x1 x2 बिलोंग करेगा a b, तो fx फंक्शन को हम बोलते हैं डिक्रीजिंग फंक्शन, ठीक है, ऑन इंटरवल a b, ऑन इंटरवल a b, देयरफॉर f इज डिक्रीजिंग फंक्शन ऑन ए कॉमा बी, बस ठीक, पॉज करके नोट कर लो इसको जल्दी से। तो यार अब हम समझेंगे स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शन। अब स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शन हमको नाम से ही समझ में आ रहा है, एकदम स्ट्रिक्टली डिक्रीज हो रहा है। तो सपोज क्या है, x1 मेरे पास a है, x2 मेरे पास b है, तो इनके बीच में को फंक्शन को शो करना है, तो उसके लिए मैं बनाऊंगा एक कर्व, उस कर्व को मैं शो करूंगा इधर से, ऐसे स्ट्रिक्टली डिक्रीज कर देंगे हम उसको, स्ट्रिक्टली डिक्रीज मतलब कहीं पे भी अटकेगा नहीं, कहीं पे भी x1 इक्वल टू x2 भी नहीं होगा, एकदम क्या होगा, डिक्रीज हो जाएगा। और इस फंक्शन को हम कैसे शो करेंगे, fx से शो कर देंगे, फंक्शन कैसे शो करेंगे, fx से शो कर देंगे, और ये फंक्शन fx इसके बराबर होगा, fx इक्वल टू y के बराबर होगा, fx इक्वल टू y या y इक्वल टू fx व्हाटएवर। तो अब ध्यान से बनना, जब fx1, अब देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, x1 इज इक्वल टू x2 नहीं हो रहा है, तो ये इक्वल टू साइन हम हटा देंगे, ठीक है। अभी देखो डिक्रीजिंग में बताया था कि क्या हो रहा है, x1 इक्वल टू x2 हो रहा है, क्योंकि अटक रहा था, कर्व अटक रहा था, तो वहां पे तो इक्वल टू चलो आ गया, fx1 भी ज्यादा हो गया, fx2 भी कम हो गया। इस केस में एकदम सिंपल सा है, देखो x1 देख ही रहा है ज्यादा है, तो इस fx1 का अगर हम देखेंगे तो fx1 हमको ज्यादा मिल जाएगा, और यदि हम यहाँ इसकी बात करें तो fx2 हमको कम दिख रहा है, तो fx2 जैसे हम यहाँ रखेंगे तो ये कम हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे एक्जैक्टली एकदम डिक्रीज हो गया फंक्शन। इसलिए जो डिक्रीज होना इसी को बोलते हैं डिक्रीजिंग फंक्शन, बस, ठीक है। और इंटरवल का मतलब ए बी का मतलब क्या, एक ये ए बी खत्म, इस इंटरवल के बीच में ही तो फंक्शन डिक्रीज हो गया, बस यही चीज, यही तो कहानी है। और इस फंक्शन को मैंने बता दिया fx से, जो कि हो गया y के इक्वल, तो y इक्वल टू fx आ गया, ठीक है। तो इस fx1 को हम देखेंगे तो ये कम दिख रहा है, और fx2 को हम देखेंगे तो ये fx2 कम दिख रहा है, तो fx1 ग्रेटर देन fx2, मतलब fx1 ज्यादा fx2 कम। टिप दो, अब टिप समझ, अगर नहीं समझ में आया तो x1 देखो यहाँ ऊपर दिख रहा है ज्यादा है, जो कि डिक्रीज हो रहा है, मतलब दैट मीन ऊपर वाला ज्यादा है, यहाँ वाला ज्यादा है, ज्यादा मतलब क्या, x की वैल्यू ज्यादा है, बस और कुछ नहीं। यहाँ पे हमको fx1, यदि हम x1 निकालेंगे तो हमको ज्यादा मिलेगा, fx2 देखेंगे तो fx2 कम मिलेगा, ठीक है। तो fx1 ग्रेटर देन fx2, ये कंडीशन सामने रह गया, x1 लेस देन x2, ठीक है ना, x1 क्या होगा, कम होगा x2 से, ठीक। और फिर फाइनली हमको क्या मिलेगा कि फॉर ऑल बिलोंग्स टू, उसको हम लिख देंगे x1 कॉमा x2, यहाँ पे कॉमा लगा देना, x1 x2 बिलोंग्स टू a कॉमा b, ठीक। तो a कॉमा b क्या है, इंटरवल है, और उसमें क्या x1 x2 क्या हो रहा है, बिलोंग कर रहे हैं, सिंपल। तो मैं क्या बोलूंगा, f इज स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शन ऑन a कॉमा b, बस इस चीज को ध्यान से समझ लो। तो हम क्या बोलेंगे, fx इज स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शन ऑन a कॉमा b। तो फाइनली ये गया आपके सामने, ये हो गया, ग्राफ बन गया, और ये कॉन्सेप्ट आ गया, फटाक से पॉज करके नोट कर लो। तो यार अब हम एक कॉन्सेप्ट समझेंगे, जो कॉन्सेप्ट बहुत ज्यादा एग्जाम में या क्वेश्चन में थोड़ा यूज होता है। वो कॉन्सेप्ट क्या है, बेसिकली हमको समझना क्या है। सबसे पहले चीज देखो, क्वेश्चन में कई बार आपको दिया रहेगा एफ एक्स इक्वल टू सपोज 2x है, 4x है, वट एवर, तो एफ एक्स इक्वल टू आपको कुछ दिया रहेगा। अब इसमें क्या होता है, हमको एफ डैश एक्स निकालना पड़ता है। सबसे पहले चीज एफ डैश एक्स को हम शो कैसे करते हैं, आपको पहले बता देता हूँ। एफ डैश एक्स को हम ऐसे शो करते हैं। अब इस एफ डैश एक्स का मतलब क्या होता है कि हम क्या कर रहे हैं, डिफरेंशिएट कर रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू एक्स, किसको, इस एफ एक्स को, बस। तो इसको हम लिख देते हैं डी बाई डी एक्स ऑफ एफ एक्स, तो इसको हम किसके इक्वल लिखते हैं, एफ डैश एक्स के इक्वल लिखते हैं, इसको ध्यान से समझ लेना। तो इसको अब हम ध्यान से देखोगे तो एफ एक्स किसके बराबर है, 2x के, तो डी बाई डी एक्स ऑफ 2x हम जानते हैं क्या होता है, 2 होता है, ठीक है ना। डी बाई डी एक्स ऑफ 2x इज नथिंग बट 2 इज इक्वल टू 2। तो क्या आ गया, एफ डैश एक्स क्या आ गया, 2 आ गया, मतलब कि एफ एक्स होता है उस एफ डैश एक्स का, मतलब हम डी बाई डी एक्स निकाल रहे हैं एफ एक्स का, तो बस यही होता है एफ डैश एक्स। अब बेसिकली इसमें कंडीशन क्या होती है, अब हम एफ डैश एक्स को फंक्शन को इंक्रीजिंग बोलते हैं, एफ इज इंक्रीजिंग, फंक्शन इंक्रीज होता है कब, व्हेन, ध्यान से समझना, फंक्शन इज इंक्रीजिंग, सिर्फ इंक्रीजिंग, स्ट्रिक्टली नहीं, सिर्फ इंक्रीजिंग व्हेन एफ डैश एक्स जो होता है ना, वो क्या होता है, ज्यादा होता है जीरो से, ठीक है ना, ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो। मतलब कि वो जो एफ डैश एक्स जीरो को इक्वल भी हो सकता है और जीरो से ज्यादा भी हो सकता है। इसकी टिप अभी देता हूँ, बट पहले अभी हम समझ लेते हैं, ठीक है। तो इंक्रीजिंग क्या होता है, बेसिकली इंक्रीजिंग मतलब कि एफ डैश एक्स ग्रेटर देन होता है जीरो से, बस जीरो से ज्यादा एफ डैश एक्स, उसको हम कहते हैं इंक्रीजिंग, ठीक। और अब हम स्ट्रिक्टली की बात करते हैं, मान लो एफ इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग,
ठीक है ना। एफ एक्स इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग व्हेन, ध्यान से समझना, एफ डैश एक्स क्या होता है, ग्रेटर देन होता है जीरो के, मतलब कि एफ डैश एक्स यहाँ पे जीरो के इक्वल नहीं होता, ठीक। एफ डैश एक्स क्या होता है, जीरो से सिर्फ ग्रेटर होता है, ठीक है ना। तो इस तरीके से मैंने क्या बताया आपको, सबसे पहले इंक्रीजिंग का मतलब यदि जीरो से ज्यादा और इक्वल तो उसको हम इंक्रीजिंग बोलते हैं फंक्शन को, ठीक है। और यदि एफ डैश एक्स जीरो से ज्यादा हो, जीरो से ज्यादा, तो हम उसको बोलते हैं स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग बोलते हैं, ठीक है। इसको रफ कर रहा हूं मैं, ठीक है ना, इतना पार्ट मैं रफ कर रहा हूँ, चाहो तो पॉज करके नोट कर लो। नोट कर लिया, मिटा रहे, मिटा रहा, चलो। अब इसके बाद क्या होता है बेसिकली, अब मेरे को देखो इंक्रीजिंग बता दी, अब मैं डिक्रीजिंग बताता हूँ कि एफ को हम डिक्रीजिंग कब बोलते हैं। एफ इज डिक्रीजिंग व्हेन एफ डैश एक्स लेस देन इक्वल टू जीरो, मतलब कि डिक्रीजिंग का मतलब क्या है, जीरो से कम और जीरो के इक्वल, तो हम उसको बोलते हैं डिक्रीजिंग। किसको, फंक्शन को डिक्रीजिंग बोलते हैं कब, यदि हम जब एफ डैश एक्स हमको मिलता है और वो इक्वल होता है जीरो के और जीरो से कम होता है, जीरो से मतलब माइनस में, तो जीरो से नीचे चला जाता है मतलब माइनस में चला जाता है, तो हम उसको बोलते हैं फंक्शन को डिक्रीजिंग फंक्शन, ठीक है। समझ में आ रहा है, मजा आ रहा है। अब इसके बाद आता है फंक्शन इज स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग व्हेन, फंक्शन इज स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग कब होता है। अब ध्यान से समझना, फंक्शन स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग कब होता है, जब एफ डैश एक्स लेस देन होता है जीरो के, सिर्फ लेस देन, मतलब कि जब हम एफ डैश एक्स निकालते हैं जीरो से कम होता है, टिप दे रहा हूं अभी, एफ डैश एक्स यदि हम जीरो से कम हमको मिलता है, मतलब माइनस में मिलता है, तो हम उसको बोलते हैं स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। अब इसके बाद अब देता हूं टिप, क्या होती टिप, देखो मान लो एक लाइन है, बड़ा इंटरेस्टिंग है, देखो जीरो नहीं, सपोज मान लो यहाँ पे प्लस है ना, यहाँ पे माइनस है। आपने तो वो तो पढ़ी होगी कोऑर्डिनेट एक्सेस, मतलब एक्सेस पढ़ी होगी ना, इधर पे ये यहाँ पे प्लस रहती है, यहाँ पे माइनस रहती है, ठीक है ना। यहाँ पे हम क्वाड्रेंट बनाते हैं इस तरीके से, यहाँ पे प्लस यहाँ पे माइनस। तो इधर पे ध्यान से समझना, यदि जीरो से, अब ध्यान से देखो, जैसे यहाँ पे इंक्रीजिंग बोले आ रहा है, जीरो इंक्रीजिंग का मतलब क्या है, जीरो के इक्वल भी है फंक्शन और जीरो से ज्यादा भी है, तो जीरो से ज्यादा का मतलब क्या है, इंक्रीजिंग। जीरो से ज्यादा का मतलब इंक्रीजिंग, इसको अच्छे से समझा देता हूँ। जीरो से ज्यादा का मतलब क्या होता है, इंक्रीजिंग, है ना। यहाँ पे जीरो और इक्वल, यदि फंक्शन एफ डैश एक्स इक्वल भी हो रहा है जीरो के और लेस देन भी हो रहा है, तो उसको क्या बोलेंगे, इंक्रीजिंग। और स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग का मतलब क्या है, यदि जीरो से एकदम ज्यादा, मतलब कि जीरो से एकदम 1 2 3 प्लस में आ रहा है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, इंक्रीजिंग। स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग का मतलब जीरो से ज्यादा मतलब जीरो से ज्यादा, पॉजिटिव जितना पॉजिटिव उतना इंक्रीजिंग, बस, ठीक है ना। यहाँ पे जीरो इक्वल नहीं होगा, जीरो पे बिल्कुल इक्वल नहीं होगा, ठीक है। स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग इनका मतलब बिल्कुल जीरो से ज्यादा, प्लस पे ही जाते आएगा, बस ये होता है, ठीक है। तो ये क्या था, इंक्रीजिंग और स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, ठीक है। यहाँ पे इंक्रीजिंग था और स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, ठीक। अब जीरो से कम, जीरो से माइनस में, जीरो से ऊपर मतलब जीरो से प्लस, उसके बाद जीरो से माइनस। अब एफ इज डिक्रीजिंग कब, जब एफ डैश एक्स क्या होता है, लेस देन होता है जीरो के, मतलब जीरो से कम चला गया, और जीरो को इक्वल भी है, तो उसको हम क्या बोलेंगे, सिर्फ डिक्रीजिंग फंक्शन बोलेंगे, ठीक है ना। तो उसको हम क्या बोलेंगे, एफ इज डिक्रीजिंग व्हेन, जब एफ डैश एक्स वो एकदम ही नीचे चला जाएगा, जीरो के एकदम ही जीरो से कम हो गया, जीरो के इक्वल और एकदम कम हो गया, तो उसको डिक्रीजिंग, ठीक। समझ में आ रहा अच्छे से, यानी कि इस जीरो से कम कर दोगे, जीरो से एकदम कम कर दोगे तो डिक्रीजिंग हो गया, समझ में आ रहा। जीरो के इक्वल भी होगा और जीरो से कम भी होगा, तो उसको क्या बोलेंगे, डिक्रीजिंग, ठीक है। तो जीरो से कम डिक्रीजिंग हो गया, तो समझ में आई क्या होगा, है ना। और एफ इज स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग, मतलब एकदम ही डिक्रीज होता चला, मतलब जीरो से एकदम ही नीचे चला गया, तो एफ डैश एक्स लेस देन इक्वल टू जीरो, ठीक है ना। एफ डैश एक्स क्या होगा, लेस देन आएगा जीरो से एकदम ही कम चला गया, दैट मींस वो स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है। इक्वल बस नहीं होगा, जीरो के इक्वल नहीं होगा, एफ डैश एक्स सब जीरो से कम होते चला गया, उसको हम बोलते हैं स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग, ठीक है ना। और यदि ध्यान से समझो तो ग्रेटर देन मतलब इंक्रीजिंग, ग्रेटर मतलब इंक्रीजिंग, और ना लेस देन मतलब डिक्रीजिंग, एक तरह का ये भी टिप हो गया, ठीक है ना। इस टिप्स को आप फॉलो करो तो आपको अच्छे समझ में आएगा। माइनस में ध्यान रखना, डिक्रीजिंग होगा, ठीक है। इधर पे ये डिक्रीजिंग होगा, इस साइड पे जैसे जैसे माइनस बढ़ते आएगा डिक्रीजिंग होता आएगा, जैसे जैसे प्लस की साइड बढ़ते आएगा एफ डैश एक्स, वहां पे इंक्रीजिंग होता आएगा। तो फाइनली खत्म कर दिया सब कुछ, पॉज कर नोट कर लो ये। तो यार आई होप कि उसने आपने पॉज करके इसको नोट कर लिया होगा, ठीक है। अब नेक्स्ट वीडियो में जो है अब मैं इसको अपलोड करूँ, जरूर देखना, इसमें बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एनसीईआरटी के बोर्ड के 6 मार्क्स 4 मार्क्स, सबसे इंपॉर्टेंट वीडियो तो वही है इसके नेक्स्ट वाला, ठीक है। तो उसको जरूर देखना, इस वीडियो में कवर कर तो बहुत लंबा खिंचता वीडियो, ठीक है, इसलिए इसका सेकंड वीडियो बनाऊंगा, उसमें पूरे क्वेश्चन सब कुछ रहेगा, ठीक है। इसी तरह आज का वीडियो खत्म करता हूँ, ऑल द वेरी बेस्ट एंड बाय, थैंक यू।